रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1524 को कालिंजर, उत्तर प्रदेश के चंदेल राजवंश में हुआ। उनके पिता का नाम कीर्ति सिंह चंदेल था। उनका विवाह गोंडवाना साम्राज्य के राजा संग्राम शाह के पुत्र दलपत शाह से हुआ। विवाह के बाद वे गोंडवाना की महारानी बनी। कुछ ही समय बाद उनके पति दलपत शाह का निधन हो गया। उस समय उनका बेटा वीर नारायण छोटा था, इसलिए रानी दुर्गावती ने स्वयं राज्य की गद्दी संभाली। उन्होंने गोंडवाना का प्रशासन बहुत कुशलता से चलाया और लोगों के हित के लिए अनेक तालाब, कुएं और बावड़ियां बनवाईं। उनके राज्य की प्रजा बहुत खुश थी। उनके राज्य को गोंडवाना साम्राज्य कहते हैं क्योंकि ये एक गोंड आदिवासी क्षेत्र था। रानी दुर्गावती एक बहादुर और शक्तिशाली शासिका थी जो अपने राज्य और प्रजा की रक्षा के लिए सदा तैयार रहती थी। उनकी वीरता और बलिदान की कहानियां आज भी प्रचलित हैं। उनके राज्य पर मुगलों की विशाल सेना हमला करने वाली थी। रानी दुर्गावती ने अपने प्रजा और सेना को एकजुट किया और युद्ध की तैयारी शुरू की। इस बीच जनता से एक आवाज आई, महारानी, दुश्मन की सेना बहुत बड़ी है, क्या हम उनकी ताकत का सामना कर पाएंगे? रानी दुर्गावती कहती है, हमारी संख्या कम हो सकती है, लेकिन साहस, रणनीति और एकता में हम उनसे कहीं आगे हैं। सभी सैनिक तैयार रहें, हम अपने प्रजा और राज्य की रक्षा करेंगे, कोई पीछे न हटे। एक सैनिक कहता है, महारानी, हम आपके साथ हैं, आपकी योजना और साहस से हम भी प्रेरित हैं। वहीं बैठा एक दरबारी कहता है, महारानी, दुश्मन के हाथी और घुड़सवार बहुत ताकतवर हैं, हमें चतुराई से लड़ना होगा। ठीक कहा, हम अपनी पहाड़ियों, जंगलों पर नदियों का लाभ उठाएंगे। हर सैनिक अपने स्थान पर खड़ा रहे। आज हम अपने राज्य की रक्षा के लिए इतिहास रचेंगे। रानी दुर्गावती ने अपनी सेना को व्यवस्थित किया, हाथियों और घोड़ों की व्यवस्था की और सैनिकों को गुप्त मार्गों और जंगलों में छिपकर हमला करने का निर्देश दिया। महारानी, आपका नेतृत्व देखकर हमारा साहस बढ़ रहा है, हम डरेंगे नहीं। रानी दुर्गावती कहती है, याद रखो, हमारी प्रजा और राज्य की रक्षा हमारा धर्म है। अनुशासन और वीरता से लड़ो। युद्ध शुरू हुआ। तलवारों की खनक, ढोल की गड़गड़ाहट और हाथियों की गर्जना पूरे मैदान में गूंज रही थी। रानी दुर्गावती अपने हाथी पर बैठकर अग्रिम पंक्ति में थी। तीसरा सैनिक कहता है, महारानी, आप अकेले ही दुश्मनों का सामना कर रही हैं। आपका साहस हमें और अधिक वीर बना रहा है। रानी दुर्गावती चिल्लाते हुए कहती है, साहस और एकता से लड़ो। हर प्रजा, हर गांव और हर व्यक्ति के लिए पीछे मत हटो। लड़ाई कई घंटों तक चली। रानी दुर्गावती ने अपने हाथियों के साथ दुश्मनों की कतारों में घात लगाया। उनके आदेश पर सैनिकों ने हर दिशा से हमला किया। चौथा सैनिक कहता है, महारानी, हम थक गए हैं, लेकिन आपका साहस देखकर हमारा हौसला बढ़ रहा है। हम आपकी तरह वीर बनेंगे। वहीं दूसरी ओर जनता की एक आवाज आती है, महारानी, आपकी वीरता देखकर हम सुरक्षित हैं। हमें गर्व है कि आप हमारी रानी हैं। लेकिन अंततः रानी दुर्गावती ने अपने प्रजा और राज्य की रक्षा करते हुए वीर गति प्राप्त की। उनका बलिदान अमूल्य था। राज्य की जनता कहती है, हमेशा याद रखेंगे, हमारी रानी ने हमें वीरता और देशभक्ति का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाया। दोस्तों, रानी दुर्गावती की कहानी हमें सिखाती है कि वीरता, साहस और देशभक्ति किसी भी शक्ति से बड़ी होती है। उनका बलिदान आज भी हमें प्रेरित करता है। उनका नाम हर दिल में जीवित रहेगा। यही है एक सच्ची वीरांगना की पहचान। दोस्तों, इसी तरह और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करें ताकि हमारी वीडियो आप तक जल्द पहुंच सके।